दिख रही है, खासकर जब तक डायरेक्टर साहब पेश करेंगे आपके सामने एक बहुत बढ़िया हीट मैप निफ्टी का, तब तक LIC हाउसिंग फाइनेंस जहां पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है एक कॉल की, उसको स्क्रीन पर दोबारा ले आते हैं। यहाँ पर 373 का प्राइस है और ये जो आप 373 देख रहे हैं, अब ये लोएस्ट लेवल आपको दिखेगा 23 अगस्त का कुछ ही समय में। हीट मैप आपके सामने आता हुआ, शॉर्ट कवरिंग बजाज फाइनेंस में इसलिए ये ऊपर है। आईटी क्षेत्र में आपको ठीक ठाक मूव दिख रहा है। इन्फोसिस और RIL आप देखिए मदद कर रहे हैं निफ्टी की किसी तरह कि ये ऊपरी सतह पर ही रहे। एक और इंडेक्स हेवीवेट HDFC बैंक अब लाल निशान में आता हुआ 1500 के नीचे। तो दो हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स ऊपरी सतह पे हैं। 9% वेट रिलायंस का और इन्फोसिस का वेट मेरे ख्याल से 7-7.5% है। बाकी आप देख लीजिए, इस पायदान पर भी कोई खास गेन नहीं है। आधा प्रतिशत, 0.2% गेन ये है। तो शायद ये भी तब्दील होता हुआ दिखेगा आपको लाल निशान में। और आप देख रहे हैं किस हिसाब से आज ऑटो में खासी बिकवाली है और टू व्हीलर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पिटाई। 0.25%, 1.5% नीचे तीनों ऑटो प्लेयर्स। फोर व्हीलर मारुति 1.7% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक और इंडेक्स हैवीवेट LNT, यहां पर सुबह खबरें थी एक बहुत बढ़िया ऑर्डर विन की। पिछले 3 दिनों से लगातार ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं। अब खबर आते ही यहां पर भी आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। तो 17,200 हमारे सामने, दिन का उच्चतम लेवल आपने 17,350 देखा और वहां से लगभग 190-195 अंक ये इंडेक्स स्लिप करता हुआ दिख रहा है। दो मजबूत पायदान फिलहाल काम करते हुए निफ्टी के लिए, इन्फोसिस और RIL। HCL टेक महिंद्रा और TCS भी ऊपरी पायदान पर हैं, लेकिन कोई खास ऐसा गेन नहीं जो आपको निफ्टी को मदद करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी। जी, शैल जी वॉल पे गए थे तो मेरे को लगा था लगे हाथ बाजार भी बंद कर देते तो अच्छा ही होता, खैर लेकिन कोई बात नहीं, अभी बचे हैं 30-40-41 मिनट, क्या करें, झेलना पड़ेगा इसको। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें आप 375-55 पे आ गया डे ऊपर, और जब वो प्लीज पुट ऑप्शन लेके आइएगा वो करीब करीब 7 रुपये पे आके ट्रेड करते हुए, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि वीक पड़ते हुए याद रखिएगा। वो स्टॉक्स जो कि अपने इस दौर के LIC हाउसिंग फाइनेंस में याद रखिएगा एक चीज़ हुई है, और वो है 11 जनवरी 2021 के बाद, यानी पूरे साल का बेस टूटने का फियर जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है। माहेश्वरी साहब, आपकी राय क्या कहती है? ये जो RBI का फैसला था NBFCs को इस दायरे में लेके आने के, PC फ्रेमवर्क के, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप किन किन छोटी NBFCs पर देखते हैं? लिस्टेड एंटिटीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, और किन से आप दूरी थोड़ी सी बनाएंगे, स्पेशली वो जो एक ज़माने में आपने क्लाइंट्स को दिलवाई थी, जिनको आप शायद अवॉइड करना चाहें आप, या फिर अब प्रेफरेंस के आधार पर आप किन को प्रायोरिटी देंगे इस वक्त, जिनसे आप कंफर्टेबल हैं NBFCs में? वीरेंद्र, मेरा मानना है कि ये एक टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल सेटअप अच्छा है, क्योंकि आपके जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है इशू, वो अब आपको NBFCs में देखने को बिल्कुल मिलेगा नहीं। क्योंकि अभी आपने लास्ट 2 क्वार्टर पहले ही देखा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ने इतना बड़ा राइट बैक ले लिया और स्टॉक 225 रुपए से 140 रुपए तक आ गया, और फिर आगे जाके उन्होंने दोबारा से उनको सारा राइट बैक भी कर दिया राइट ऑफ के बाद में। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है। तो जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर, क्योंकि कुछ भी कोरोना का इशू होता है या जो NPA के परसेंटेज हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मेरा मानना है कि वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक है। उत्कर्ष फाइनेंशियल भी यहाँ पे एक वीक लिंक है, और महिंद्रा फाइनेंशियल भी मेरा मानना है कि इन सब के चलते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो एक्सपोजर है वो जो व्हीकल है, वहां पर व्हीकल फाइनेंस में जाता है, तो वहां पे भी प्रेशर रहेगा। और जो स्ट्रॉन्ग साइड पे वो बजाज फाइनेंस रहेगा, क्योंकि उनके पास में जो रिटेल का पोर्टफोलियो है, पर्टिकुलरली FMCG या कंज्यूमर लोन्स का, उस पोर्टफोलियो में मेरा मानना है कि कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा। तो बजाज फाइनेंस को बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और थोड़ा और गिरावट आता है तो मेरा मानना है जो होलसेल प्लेयर है जैसे पीरामल इंटरप्राइजेज, क्योंकि अब रियल एस्टेट से
जो एक सेक्टर है उसमें अच्छी तेजी आई हुई है, तो पीरामल इंटरप्राइजेस को फायदा मिलेगा इसका। तो पीरामल और बजाज मेरी पिक है बाय साइड। चलिए ये आप समझिए, अगर आपको आज नहीं लेनी तो आप ज़रूर इन पर नज़र रखिए, क्योंकि फ़िलहाल बाज़ार स्लिप करता हुआ और शायद आपको ये और अच्छे प्राइसेस पर दोनों काउंटर्स मिलते हुए दिखें। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि समय एक छोटी सी ब्रेक का, और इस ब्रेक में हम लोग गरम गरम चाय के 2 या 3 कप्स बनवाते हैं, बढ़िया चीनी उसमें घोलेंगे और देखते हैं कोई टोटका काम करता हुआ दिखे लॉन्ग साइड पर। फिलहाल तो निफ्टी 6 अंक नीचे 17,215 और बैंक निफ्टी 300 अंक नीचे 36,500 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये हाल फिलहाल बाजार का वीकली एक्सपायरी वाले दिन। अभी भी समाप्ति में आपको दिखेंगे 37 मिनट। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। 17,215 ये स्तर है। अगर आप देखें इस वक्त निफ्टी का और निफ्टी बैंक करीब करीब 36,482 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा हमें यूएस मार्केट का भी अगर आप देखें बिहेवियर देखना है। लेट्स ब्रिंग डाउ जोन्स फ्यूचर्स। एग्जैक्टली डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर आप देखें इस वक्त FIs यानी F2s की सेलिंग को ज़्यादा झेल रहे हैं, और वही एक कारण है कि चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, सारे डीलों पे ट्रेड करें। डाउ फ्यूचर्स मैं जहाँ तक सही हूँ, जो साइट्स पे कोट्स हैं इसके मुताबिक लगभग 142 अंकों पर ट्रेड करते हुए। तो डाउ फ्यूचर्स कुछ और कहानी बयां करते हुए, बट इन आइसोलेशन अगर आप देखें तो एक हम इस वक्त काफ़ी परेशान डे लो की तरफ ट्रेड करते हुए। कुछ और अच्छे स्टॉक्स जो कि आज काफ़ी हैमरिंग हुई है, उसमें मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। आज टोरेंट पावर को, कल इस स्टॉक ने अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ था, आज गजब की सेलिंग 20 डे नीचे स्लिप हो गया। और जहां तक NBFCs का सवाल है, अभी हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस के शॉर्ट ट्रेड पे बात की थी। लेट्स ब्रिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। NBFCs की जो सेलिंग है ना जनाब, वो इस वक्त बेहद ज़्यादा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो अमूमन 10 नवंबर से लेकर जो समझ लीजिएगा कि 10 दिसंबर के बीच में 1 महीने के अंतराल में वॉल्यूम्स था, बीते 4 दिन में उसका अप्रॉक्सीमेटली 1.3 टाइम्स अगर आप देखें, यानी करीब करीब 1.25 गुना वॉल्यूम्स के बीच में सेलिंग आ रही है। आशीष बाहेती साहब, ये SRT पे आपका कोई टेक, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की जरा एक पुट लेके आइएगा, और अगर एक स्विंग नज़र आ रहा है आपको उस पुट में तो उस पर अपनी राय रखिएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की 1300 की पुट, क्या कहते हैं आप इस 1300 की पुट पे, आपका आउटलुक क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे? प्लीज़ इसका प्रीमियम स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपका टेक SRT पर क्या है? बेस भी टूटा है, 200 डेमा भी टूटा है। बेस टूटा था इसका अप्रोक्सीमेटली 1380 के जोन में, 26 पे ट्रेड करती पुट ऑप्शन। जी वीरेंद्र जी, काफ़ी वीकनेस SRT फाइनेंस में दिख रही है। इनफैक्ट जैसे ही SRT के न्यूज़ आए थे 3-4 दिन पहले, उस दिन से ही वीकनेस कंटिन्यूसली चालू हो गई थी। और जो अभी आपने 26 रुपये वाली कॉल पुट बताई है 1300 वाली, मुझे लगता है कि काफ़ी सही है ये पोजीशन लेने के लिए। 20 रुपये का SL लगाकर इसमें पुट को बाई किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इसमें 40 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि SRT फाइनेंस का जो लेवल दिख रहा है चार्ट्स पे, वो है ऑलमोस्ट 1280 तक के लेवल्स पे ये स्लाइड हो सकता है यहाँ से। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चलिए तो आपका शॉर्ट अगर रिव्यू है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा एक विकल्प आपकी अगर आप देखें तो स्क्रीन पर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की, अगर आप देखें तो ये 1300 की पुट 27-20 पे आके ट्रेड करते हुए। आशीष चतुर्मोता जी, आपकी प्रिफर्ड शॉर्टिंग कैंडिडेट्स NBFCs में क्या है? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले LIC की बात की, मेरे हिसाब से एक बहुत